नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सलेंट स्टडी चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 19 अप्रैल 2020 के डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन है, कौन सा एप्लीकेशन केवल 13 दिनों में 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे पहला तेज ऐप बन गया। दोस्तों दुनिया का पहला तेज ऐप बन गया दोस्तों आरोग्य सेतु। ऑप्शन सी हो जाए दोस्तों, आरोग्य सेतु। इसके बारे में हम जानते हैं दोस्तों, केंद्र सरकार का मोबाइल ऐप आरोग्य सेतु केवल 13 दिनों में 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बन गया। यह जानकारी NITI आयोग के CEO अमिताभ कांत ने 15 अप्रैल को दी थी। एप्लीकेशन को कोविड-19 के रोगियों को ट्रैक करने के लिए विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत ने बेहतरीन निगरानी के लिए 2 चीनी फर्मों से रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट सहित कितने परीक्षण किट प्राप्त किए हैं दोस्तों ये ऑप्शन बी हो जाए दोस्तों, 5 लाख प्राप्त किए दोस्तों। इसके बारे में हम जानते हैं दोस्तों, भारत सरकार ने भारत में कोविड-19 के प्रसारण की निगरानी के लिए निगरानी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए एक कार्य योजना बनाई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की राष्ट्रीय पोलियो निगरानी नेटवर्क टीम की मदद से निगरानी को मजबूत करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक कार्य योजना तैयार की गई है। बेहतरीन निगरानी के लिए 2 चीनी कंपनियों से भारत को तेजी से एंटीबॉडी परीक्षण किट सहित 5 लाख परीक्षण किट प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक सलाह जारी करते हुए कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐप निजी, व्यक्तिगत और संस्थाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप। दोस्तों इसके बारे में हम जानते हैं दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक परामर्श जारी किया है दोस्तों, जिसमें कहा है कि जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप निजी, व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने उद्योग यानी नगर निगम और नगर पालिकाओं की सीमा के बाहर किस तारीख से उत्पादन फिर से शुरू करने की अनुमति देते हैं। दोस्तों हो जाएगा दोस्तों 20 अप्रैल। ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, 20 अप्रैल हो जाएगा दोस्तों। इसके बारे में हम जानते हैं दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले उद्योग यानी नगर निगम और नगर पालिकाओं की सीमा के बाहर ने 20 अप्रैल से उत्पादन फिर से शुरू करने की अनुमति दी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत सरकार ने देश भर में सभी जिलों को कोविड-19 मामलों की संख्या को देखते हुए कितने श्रेणियों में विभाजित किया। दोस्तों ऑप्शन ए हो जाए दोस्तों, 3 श्रेणी में विभाजित किया। दोस्तों इसके बारे में हम जानते हैं दोस्तों, भारत सरकार ने देश भर में सभी जिलों को हॉटस्पॉट, गैर हॉटस्पॉट और ग्रीन जोन में विभाजित करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने घोषणा की थी। 15 अप्रैल को मंत्रालय ने 170 हॉटस्पॉट जिलों और 207 गैर हॉटस्पॉट जिलों की पहचान की है और 359 ग्रीन जोन जिलों की देश भर में किसी मामले की रिपोर्टिंग नहीं की है। अगला क्वेश्चन देते हैं दोस्तों, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने कहा है कि उसने पहले ही 14.2 अप्रैल 2020 तक कुल 10.2 लाख से अधिक धनराशि जारी कर दी है। दोस्तों यह ऑप्शन बी हो जाए दोस्तों, 42,50 करोड़ रुपए। दोस्तों 4,250 करोड़। दोस्तों इसके बारे में हम जानते हैं दोस्तों, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने कहा है कि उसने पहले ही 14 अप्रैल 2020 तक लगभग
50 करोड़ रुपए का कुल रिफंड जारी कर दिया है। यह कदम भारत सरकार के लंबित आय रिफंड जारी करने के फैसले के अनुपालन में है। 8 अप्रैल को कोविड-19 की महामारी स्थिति में करदाताओं की सहायता के लिए 5 लाख रुपए देंगे। दोस्तों इसके बारे में हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन देते हैं दोस्तों। भारत सरकार ने घोषणा की है कि जो कोविड-19 को जारी करने के लिए जारी किए गए लॉकडाउन के संशोधित दिशा निर्देशों में सख्त आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। दोस्तों क्या दोस्तों, ये जनता में थूकना। दोस्तों जनता में थूकना ऑप्शन डी हो जाए दोस्तों, जनता में थूकना। दोस्तों इसके बारे में हम जानते हैं। भारत सरकार ने कोविड-19 को शामिल करने के लिए जारी किए गए लॉकडाउन के संशोधित दिशा निर्देशों में सख्त आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सार्वजनिक रूप से थूकना दंडनीय अपराध घोषित किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अपने संशोधित दिशा निर्देश में घोषणा की गई थी कि दिशा निर्देशों में सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना भी अनिवार्य था। अगला क्वेश्चन देते हैं दोस्तों। जब हर देश कोविड-19 से लड़ रहा है तो किस देश ने कई छोटी दूरी की एंटी शिप क्रूज मिसाइलें समुद्र में उतारी है? दोस्तों ये दोस्तों हो जाएगा उत्तर कोरिया ने उतारी। दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, उत्तर कोरिया हो जाएगा। इसके बारे में हम जानते हैं दोस्तों। उत्तर कोरिया ने कई छोटी दूरी की एंटी शिप क्रूज मिसाइलों को समुद्र में उतारा। इसके अलावा सुखोई जेट ने अपने चल रहे सैन्य अभ्यास के हिस्से के रूप में हवा से सतह पर मिसाइल दागी है। इस सूचना को दक्षिण कोरिया की सेना ने पारित किया था। अगला क्वेश्चन देते दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कोविड-19 के प्रकोप से लड़ने वाले देशों का समर्थन करने के लिए अपनी पूर्ण उधार क्षमता जारी करने का प्रस्ताव दिया है। इसकी पूर्ण उधार क्षमता क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाए दोस्तों, $1 ट्रिलियन। ऑप्शन डी है दोस्तों, $1 ट्रिलियन। इसके बारे में हम जानते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कोविड-19 के प्रकोप से लड़ने वाले देशों का समर्थन करने के लिए अपनी पूर्ण 1 ट्रिलियन ऋण देने की क्षमता जारी करने का प्रस्ताव दिया है। IMF ने कोविड-19 महामारी के एक संकट के रूप में वर्णित किया जो कोई भी अन्य संकट नहीं था। IMF प्रमुख क्रिस्टोलिना जॉर्जिवा द्वारा घोषणा की गई थी कि IMB बोर्ड ने कोविड-19 संकट के कारण अपने सबसे गरीब सदस्यों में से 25 के लिए ऋण राहत को पहले ही मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन देते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने एशिया प्रशांत क्षेत्र पर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2020 में एशिया की आर्थिक वृद्धि कोविड-19 की महामारी के कारण 60 वर्षों में पहली बार एक पड़ाव में आ जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का गठन कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 27 दिसंबर 1945 को हुआ था दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाए दोस्तों, 27 दिसंबर 1945। इसके बारे में हम जानते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में पर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2020 में एशिया की आर्थिक वृद्धि कोविड-19 की महामारी के कारण 60 वर्षों में पहली बार एक पड़ाव आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।